नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं आज के सेशन में और उम्मीद करता हूं सभी दोस्त अच्छे होंगे। आज का सेशन जो होने वाला है वो करंट अफेयर बर्निंग इश्यूज के साथ-साथ आपके स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। तो कभी-कभी आप लोग सुनते होंगे, न्यूज़ में भी चीज़ें आती हैं और आप लोग अपने आस-पड़ोस या फिर इधर-उधर से कहीं से भी सुनते होंगे। अमूमन हर व्यक्ति ने इन चीज़ों को सुना होगा कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो नशे से, पान से, सुपारी से, सिगरेट से, बीड़ी से, तंबाकू से बहुत दूर होता है, लेकिन सडनली पता चलता है कि उस व्यक्ति को कैंसर है और उसको लास्ट स्टेज है या फिर किसी की डेथ हो जाती है, पता चलता है वो कैंसर से मर गए और गाँव में बोलते हैं कि इलायची नहीं खाते रहे तब वो मर गई। तो ऐसा इसलिए हो जाता है बेटा कि एक जो स्मोकिंग होती है, तो उसमें एक रिपोर्ट सामने आई है कि इसमें जब आप स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी व्यक्ति एक स्मोकिंग कर रहा है, धूम्रपान कर रहा है, तो उसके पास खड़े व्यक्ति को उससे ज़्यादा नुकसान होता है और अगर कोई स्मोकिंग एरिया है या फिर कहीं पर वो पार्टिकल्स जमे हुए हैं, तो उसको उससे भी ज़्यादा खतरा होता है। इसको हम नॉर्मली जानते हैं कि इसको हम बोलते हैं सक्रिय धूम्रपान और या फिर प्रत्यक्ष धूम्रपान, जो व्यक्ति सिगरेट पी रहा है। उसके बाद होती है सेकंड हैंड स्मोकिंग और उसके बाद होती है थर्ड हैंड स्मोकिंग। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। ये हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो पब्लिश हुई हैं। इनको आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा और देखा भी होगा। यहाँ पर धूम्रपान ना करने वालों में फेफड़े का कैंसर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद लिखा है अप्रत्यक्ष धूम्रपान, ठीक है। उसके बाद है प्रदूषण और सिगरेट नहीं कुछ और चीज़ों से भी कैंसर आपको हो रहा है। एशियन अमेरिकन वुमेन आर गेटिंग लंग कैंसर डिस्पाइट नेवर स्मोकिंग। मतलब जिस भी किसी ने कभी सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया है, कभी धूम्रपान किया ही नहीं है, उस व्यक्ति को भी यहाँ पर क्या है कैंसर जो है वो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सेहत को लेकर सबसे बड़ी चेतावनी क्या है? पहली बात तो जो दुनिया में कैंसर से डेथ होती है, उसमें 25% जो है वो धूम्रपान की वजह से होती है, वो धूम्रपान की वजह से कैंसर होता है, ठीक? उसके बाद बेटा हर साल तकरीबन 10 लाख लोग सेकंड हैंड स्मोकिंग या फिर पैसिव स्मोकिंग के कारण मरते हैं। अब सेकंड हैंड स्मोकिंग क्या है, ये आगे हम चर्चा करेंगे अभी, ठीक है? फिर उसके बाद जो लोग सिगरेट नहीं पीते, लेकिन सिगरेट पीने वालों के साथ रहते हैं, उनको कैंसर होने का खतरा ज़्यादा है, ठीक है? इसके बाद क्या है स्मोकिंग टाइप 2 जो डायबिटीज़ होती है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्कफुल है। उसके बाद हर साल इसकी वजह से जो लोग हैं वो एचआईवी आपका हो गया, दारू हो गया, ड्रग्स हो गया, इन सब की जो डेथ है उससे ज़्यादा स्मोकिंग की वजह से लोग क्या है मरते हैं, ठीक है? ये टाइप 2 डायबिटीज़ को बढ़ा देती है, ठीक? तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? लंग कैंसर से होने वाली अगर 10 मौतें हैं, तो 9 मौतों के लिए उसमें से स्मोकिंग क्या है जिम्मेदार होती है, ठीक है? ये चीज़ें रिपोर्ट में आई हैं। फिर 2016 और 17 में एक सर्वे किया गया था, ठीक है? उसके अनुसार बताया गया कि भारत में धूम्रपान करने वाले मतलब जो डायरेक्ट धूम्रपान करते हैं, उनकी जो संख्या है वो 10.38% है। जबकि जो लोग धूम्रपान नहीं करते हैं, फिर भी उनके अंदर वो पार्टिकल्स जा रहे हैं, उनकी संख्या 21.38% है, ठीक? इसको जाना जाता है निष्क्रिय धूम्रपान के रूप में। निष्क्रिय धूम्रपान मतलब सेकंड हैंड स्मोकिंग जो हम अभी चर्चा कर रहे थे। सेकंड हैंड स्मोकिंग बच्चा ये चीज होती है कि जैसे कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है और आप उसके बगल में खड़े हैं, तो जब उसने कस लिया, ठीक है, और तो उसका जो धुआं है वो फिल्टर के थ्रू उसके अंदर जाता है, लेकिन आप बगल में खड़े हैं, तो जब उसने सिगरेट के धुएं को खींचा तब सिगरेट से कुछ धुआं निकला, फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने जो धुआं छोड़ा वो धुआं भी निकला। तो ये जब आप वहीं पर अगर बगल में आप खड़े हैं, तो वातावरण में जो हवा है उसके थ्रू वो आपके अंदर जाता है और ये क्या है सेकंड हैंड स्मोकिंग है।
जो स्मोकिंग करने से ज्यादा खतरनाक है। इसको क्या बोला जाता है? मूक हत्यारा, यानी कि साइलेंट किलर। क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं फिर भी आप मर रहे हैं। ठीक, इसमें बताया जाता है कि सिगरेट के धुएं में 7000 पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनसे कैंसर होने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, फिर बात करेंगे बेंगलुरु में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने एक अध्ययन किया जिसमें बताया कि वायु प्रदूषण और कैंसर के बीच एक बहुत ही गहरा संबंध है, जिसमें पीएम 2.5 मतलब जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? फेफड़े का जो कैंसर होता है इसकी दर को बढ़ा देते हैं। क्लियर? अब बात करें अगर सक्रिय धूम्रपान की। सक्रिय धूम्रपान होता है बीड़ी, सिगरेट, सिगार, जो भी आप डायरेक्ट इनटेक करते हैं धुआं, वो होता है सक्रिय धूम्रपान। इसमें कैंसर होने की संभावना आपको होती है। भारत में 10.5% लोग क्या है? सक्रिय धूम्रपान के द्वारा ये चीजें करते हैं। ठीक है, इसमें आपको कैंसर, धूम्रपान, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, हृदय रोग, स्ट्रोक प्रमुख कारण हैं। ये सारी चीजें आपको हो सकती हैं। इसके बाद आपको है सेकेंड हैंड स्मोक या फिर पैसिव स्मोक। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है कि पैसिव स्मोक से 6 लाख लोग पर ईयर, मतलब हर साल 6 लाख लोग मर जाते हैं। ठीक है, जबकि उन्होंने कभी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया है। और डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट है बेटा, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट क्या कहती है कि अगर यही चीजें होती रही तो 2030 तक 80 लाख लोग इससे मर सकते हैं, क्योंकि तंबाकू में 4000 से 5000 पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? कैंसर का कारण बनते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर गर्भ में भ्रूण है या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वो स्मोकिंग कर रही है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट उस लेडी से ज्यादा इफेक्ट उसके बच्चे पर आता है। उस बच्चे का जो लंग्स हैं वो जब डेवलप होते हैं तो वो डिफेक्टिव हो सकते हैं। बच्चा किसी विसंगति के साथ पैदा हो सकता है, किसी रोग के साथ पैदा हो सकता है, इवन बच्चा मरा हुआ भी पैदा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर यहां पर बात करें तो देखिए पैसिव स्मोकिंग 5 बीमारियों का रिस्क होता है। सबसे पहला आपके पास लंग कैंसर, फिर अस्थमा, फिर बीपी, फिर ब्रेस्ट कैंसर और फिर सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ठीक है, मतलब आपको न्यूरॉन्स से संबंधित जो दिक्कतें हैं वो हो सकती हैं। आप सामान रखकर कहीं भूल सकते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं आपको पता नहीं है, आपकी याददाश्त कमजोर हो सकती है, ये सब चीजें हो सकती हैं। इसके बाद होता है थर्ड हैंड स्मोक। थर्ड हैंड स्मोक जो होता है, जैसे कोई व्यक्ति किसी कार के अंदर शीशा बंद करके स्मोक किया, तब धुआं बाहर नहीं गया, धुआं थोड़ा सा बाहर गया, बाकी क्या हुआ? स्टीयरिंग पे, डैशबोर्ड पे, सीट पे, कवर पे, हर जगह उसके पार्टिकल्स क्या हुए? चिपक गए। या फिर कोई व्यक्ति घर में अपने सिगरेट पीता है तो उसके पर्दे पर, तकिए पर, चद्दर पर, हर जगह क्या है? जो उसके कण हैं वो वहां पर जम जाते हैं और धीरे धीरे जमते जमते वे सबसे ज्यादा हानिकारक हो जाते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेल्डिहाइड, नेफ्थलीन और अन्य रसायन जैसे पदार्थों का उत्पादन करते हैं जिससे कैंसर की संभावना और अधिक हो जाती है। इसलिए थर्ड हैंड स्मोक सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए क्या है? कपड़ों, फर्नीचर, पर्दे, बिस्तर, कालीन, जो नरम सतहें होती हैं, मतलब जहां पर थोड़ी सी आर्द्रता होती है या फिर थोड़ी सा मॉइस्चर जहां पर होगा, वहां पर ये पार्टिकल्स चिपक जाएंगे और चिपकने के बाद ये बाद में क्या करेंगे? कोई उस जगह को छुएगा तो वो सीधे क्या होते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। अब देखिए आपके लिए, अगर आप धूम्रपान करते हैं और अगर आप धूम्रपान छोड़ते हैं तब आपके शरीर में क्या क्या बदलाव होंगे। आप धूम्रपान छोड़ेंगे तो 20 मिनट के अंदर जो आपका हार्ट रेट है और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। 12 घंटे के अंदर फिर क्या होगा? खून में जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका स्तर सामान्य हो जाता है। 2 से 12 हफ्ते में फेफड़ों की क्षमता जो है वो बढ़ने लगती है। 1 से 9 महीने में खांसी और सांस की तकलीफ आपकी कम हो जाती है। 1 साल तक अगर आप धूम्रपान छोड़ देते हैं तो आपको जो हार्ट डिजीज होती हैं, जो हृदय संबंधी रोग होते हैं,
उनकी जो संभावनाएं हैं वो बहुत हद तक कम हो जाती हैं। अगर आप 5 साल तक लगातार स्मोकिंग छोड़ के रखते हैं, तो जो स्ट्रोक होता है यानी कि हार्ट अटैक का जो जोखिम होता है वो कम हो जाता है। अगर आप 10 साल तक छोड़ देते हैं, तो फेफड़ों के कैंसर का जोखिम आधा हो जाता है, बाकी जो कैंसर हैं इनके भी जोखिम कम हो जाते हैं, ठीक है? और अगर आप 15 साल तक स्मोकिंग छोड़ देते हैं, तो आप एक नॉर्मल आदमी की तरह हो जाएंगे, जैसे एक सामान्य आदमी प्रारंभ में होता है, सेम उसी प्रकार, ठीक है? तो जो भी व्यक्ति ऐसा कुछ करते हैं, तो प्लीज इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके होने वाले बच्चों तक के लिए ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। या फिर जिस व्यक्ति से छोड़ा नहीं जाता है, देखिए कुछ चीजें होती हैं छोड़ने के लिए। जब भी आपको तलब लगे, ठीक है, तो आप पानी पीजिए, ठीक है? क्या करेंगे आप? पानी पिएंगे, ठीक है? बहुत ज्यादा पानी पीजिए। जब भी आपको लगे कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिगरेट पीऊंगा, क्योंकि जब मस्तिष्क को निकोटिन की आवश्यकता होगी, उसको आदत आपने जो डाली है, तो निकोटिन पाने के लिए वो क्या करेगा? तड़पेगा और आपको सिगरेट पीने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो उस टाइम पर आप पानी पीजिए, कोई गेम खेल लीजिए मोबाइल में, ठीक है? कोई शो देख लीजिए, ठीक है? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इसमें आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है? गाना सुनिए, टहलने निकल जाइए। अगर आप घर में हैं तो आप अपने परिवार के लोगों के साथ बैठ जाइए, बातें कीजिए, क्योंकि रिपोर्ट्स में बोला जाता है कि जो तलब होती है वो 5 से 7 मिनट तक आपके ऊपर हावी रहती है और उसके बाद वो धीरे-धीरे कम होने लगती है। तो सिर्फ 5 से 7 मिनट आपको कंट्रोल करना है भाई, और उसके बाद सब चीजें नॉर्मल हो जाएँगी, ठीक है? उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।